17 साल में एक पार्टी शीर्ष से लेकर शून्य तक पहुंच गई। और जैसा कि तमाम हमारे साथ जो चिंतक लोग भी जुड़े वो भी चिंता कर रहे हैं कि रणनीति में बीएसपी को बदलाव लाना चाहिए, लेकिन आप क्या कारण मानते हो कि क्या मायावती ने अपने समाज के बड़े हिस्से का राजनीतिक विश्वास खो दिया है? देखिए, जब मायावती ने विधानसभा के चुनाव में सिर्फ एक सीट हासिल की थी उत्तर प्रदेश में, तब उनको इस बात को समझ जाना चाहिए था कि उनकी पार्टी का जनाधार कमजोर हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में उनका दलित वोट बैंक टूटकर भाजपा की ओर चला गया है। वो 12% के लगभग विधानसभा चुनाव में थी, जो 22% के करीब था एक जमाने में। अब उसके बाद अभी एक बात आई कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया गया। मायावती हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करती रही कि वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगी। बार बार वो उन्होंने इस बात का ऐलान किया, उसके रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मायावती किसी गठबंधन में नहीं जाने पाई, उनको रोका गया। उनके बारे में ये भ्रांति फैली कि वो भाजपा से डरी हुई है, केंद्रीय एजेंसियों से डर गई है, वो भाजपा को हराने के लिए नहीं, वो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कैंडिडेट उतार रही हैं। तो मायावती को लेकर ये स्थितियां पूरे लोकसभा चुनाव में बनी रही और यही वजह है कि यहां तक लोग कहने लगे कि मायावती ने अपनी पार्टी की खुदकुशी करा दी, यानी कि खुद से उसको उन्होंने गड्ढे में डाल दिया। पूरे दलित समाज में एक मैसेज चला गया कि मायावती गठबंधन न करके भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए बार बार टिकट बदल रही हैं और वो ऐसे प्रत्याशी दे रही हैं जो समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का वोट काटे जी। तो ये बात अब लोगों के समझ में और आ गई जब वो जीरो पर आ गई। भाई, उनके 10 सांसद थे, वो सांसदों को एको को रोक नहीं पाई। एक शिवम सिंह यादव को आखिरी में टिकट दिया, वो भी हार गए। तो चंद्रशेखर के रूप में जब एक नए दलित नायक का उदय हो रहा है और मायावती का कहा जाए तो उनकी पार्टी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रही है, डाउनफॉल की ओर बढ़ रही है, तो ऐसे में इस विमर्श पर आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वो चिंतन करें कि उनकी पार्टी को कैसे ऊपर उठाया जाए। ब्रजेश जी, ये बात बहुत साफ है कि चंद्रशेखर अब दलितों के एक नए आइकॉन बन चुके हैं और वो आगे अपनी पार्टी को और विस्तार देंगे, बढ़ाएंगे, अब इसमें भी कोई शक नहीं है। और मायावती के लिए देखिए, यही विपक्षी दल तमाम पहले आरोप लगाते थे और लोगों ने देखा भी है। जब वो सड़क पे मुख्यमंत्री थी जाती थी तो उनके जाने से पहले सड़कें धोई जाती थी। मायावती नोटों की माला पहनती थी और यही भाजपा ने उनको दौलत की बेटी कहा था। वो सब दौर भी लोगों ने देखा है जी। जो मायावती एक टाइम पे दलित समाज की सर्वमान्य नेता थी, देवी थी, उनका जादू, उनका चमत्कार अचानक से कैसे खत्म हो गया। आज क्या मायावती डरी हुई है? क्या वो सिर्फ दिखावटी राजनीति कर रही हैं? उनका टिकट, उनकी पार्टी का टिकट लेने से अब लोग कतराने लगे हैं। उनकी पार्टी के जितने बड़े बड़े दिग्गज नाम थे, या तो वो सपा में चले गए या वो भाजपा में चले गए। भाजपा में कई सारे लोग डिप्टी सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री तक हैं। समाजवादी पार्टी में उनके यहाँ से आए हुए लोग आज सांसद बने हुए हैं। बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़ी संख्या है। तो मायावती के साथ दलित क्यों नहीं रुक पाया? देखिए, 2014 में जब मोदी का उफान आया तो दलित बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ चला गया और फिर मोदी ने दलितों को रोकने के लिए फ्री राशन, उज्ज्वला योजना, मकान और किसान सम्मान निधि, तमाम सारी चीजें दी, जिसकी वजह से वहां पर 10 साल करीब दलित रहा। लेकिन इस बार जब संविधान पर खतरे वाली बात आने लगी तो बीजेपी से भी दलित छिटक गया और वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ गया जी। ये अखिलेश यादव की एक कामयाबी भी है कि उन्होंने टिकट वितरण ऐसा किया कि ओबीसी समाज में जो मजबूत जातियां थीं, खास तौर से कुर्मी समाज के लोग, कुशवाहा मौर्य समाज के लोग,
उन्होंने एक बहुत मजबूत गठबंधन बनाया और उनके साथ दलित जातियां भी काफी बड़ी संख्या में अंबेडकर के नाम पर, आरक्षण के खतरे के नाम पर आई। जी, ये एक बड़ी ताकत बनी, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। मायावती ने अपनी पार्टी में कोई सेकंड लाइन नहीं पैदा होने दी, कोई युवा नेतृत्व उनके पास नहीं आने पाया। जब आकाश आनंद को कमान दी गई और उन्होंने कार्रवाई तेज की, भाषण शुरू किया, तो उनको भी पीछे खींच लिया। भाजपा ने इसी बीच में चंद्रशेखर को और आकाश आनंद को, दोनों को वाई कैटेगरी सुरक्षा दी थी। चंद्रशेखर जीत गए, आकाश आनंद घर बैठा दिए गए। अब देखिए खेल, आज चंद्रशेखर को लेकर डिबेट हो रही, बात हो रही है, तो क्या ये नहीं दर्शाता कि मायावती की राजनीति उल्टी पुल्टी हो गई है और मायावती के पास भविष्य के लिए कोई लीडर नहीं बचा है? ये तो उनको चिंता करनी होगी, वरना वक्त बदलता रहता है, लोग दूसरे लोग स्थान ले लेंगे आपका। ब्रजेश जी, जब हम बाजार में अंगूर खरीदते हैं तो जो गुच्छे में अंगूर होता है उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है, और जो गुच्छे से अलग हो जाता है वो भी रखे रहता है बेचने वाला, उसको लोग कौड़ियों के भाव खरीदते हैं। बड़ी ऊंची बात कही आपने, वाह। तो गुच्छे में अंगूर की कीमत है। अंगूर तो वह है जो टूट गया गुच्छा से, लेकिन उसकी कीमत खत्म हो जाती है। बहुत सुंदर बात कही। तो ये समझ लीजिए कि वही है। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था कि मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। अमल करिए तब आगे बात बनेगी। बहरहाल वो अपने किला नुमा मकान में आज चुपचाप बैठी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के सदन में उनके पास खाली एक विधायक है, एक सदन में, वो भी उमाशंकर सिंह है जो अपने बलबूते जीत कर आते हैं। मायावती के पास न विधान परिषद में कोई बचा, न लोकसभा में, न राज्यसभा में। तो ये मायावती के लिए, उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा दुर्दिन का वक्त है, और ये पार्टी को वो उत्थान कर पाएंगी कि नहीं, अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल अनवर जलालपुरी का एक शेर है, सुनिएगा कि मैं एक चिराग हूं, दीवार है न छत मेरी, हवाएं फिर भी करती हैं मुखालफत मेरी, और मैं बादशाह हूं गुजरे हुए जमाने का, और सिमट के रह गई है एक घर में अब सल्तनत मेरी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपनी ओपिनियन, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हमें उपलब्ध